हनुमान जी को भी एक बार अभिमान हो गया था आनंद रामायण के अनुसार में, क्योंकि रामायण शतकोटि अपारा। प्रत्येक त्रेता युग में भगवान श्री राम का अवतार होता है, साथ में हनुमान जी तो आएंगे आएंगे, और उनकी कथा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा ही होगा। हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने लंका को भस्म कर दिया था, केवल अशोक वाटिका को छोड़ करके। और समुद्र में जब उन्होंने अपने पूंछ की आग बुझाई तो वो हाथ जोड़ करके फिर अशोक वाटिका में सीता माता के आगे खड़े हो गए। कहा कि माते अगर आप कहें तो मैं आपको अपने कंधे में बिठा कर करके श्री राम जी के पास में पहुंचा देता हूं। तो सीता जी ने कहा नहीं हनुमान, ये श्री राम इसे स्वीकार नहीं करेंगे और मैं भी इसे स्वीकार नहीं करूंगी, क्योंकि स्वयं श्री राम रावण का वध करने पर ही मुझे ले जाएंगे, यही उचित होगा। कहने का तात्पर्य साधक को एक संदेश है। अनेक साधक समझते हैं कि हम गुरु के पास पहुंच गए या कोई भगवान की महान कृपा हो जाएगी तो हमें आत्मज्ञान हो जाएगा या कुछ और हमारे साथ में घट जाएगा, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। साधक को स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, योग मार्ग का पालन कर करके। युद्ध क्या है? ये साधना ही है। रामायण में अभी श्री राम यहाँ पर एक साधक का अभिनय कर रहे हैं, और सीता जी कौन है? वो निर्मल बुद्धि है। सीता जी कहाँ हैं? अज्ञान ने उस निर्मल बुद्धि को अपने कब्जे में रख दिया है। तो उसको ज़्यादा नहीं कहते हुए सीता जी ने फिर अपनी जो राम नाम अंकित मुद्रिका थी वो हनुमान जी को दी, अपनी चूड़ामणि दी। कहा कि आप ये श्री राम जी को दे देना, ये मेरी पहचान है कि आपने मेरे से भेंट कर ली है। और जयंत की कथा कहना, इंद्रपुत्र जयंत ने जो किया था उसकी कथा समझाना, तो वो समझ जाएंगे कि आपने सीता जी को ढूंढ लिया है। मार्ग में उन्हें फिर जब वो आ रहे थे तो मार्ग में ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने एक पत्र में लिखा कि हनुमान ने लंका में आने पर क्या क्या कार्य किया, वो सब उन्होंने पत्र में लिखा और हनुमान जी को कहा कि ये पत्र भी आप श्री राम जी को दे देना। और हनुमान जी जब सुबेल पर्वत पर आए तो उसमें चढ़े, उन्होंने छलांग लगाई, आकाश मार्ग से सब उड़ रहे थे तो सुबेल पर्वत चकनाचूर होकर के समाप्त हो गया। आकाश मार्ग से वो लंका पार आए, सागर पार जब वो आए तो वहाँ पर जहाँ पर उनके जो साथी थे बानर इत्यादि, वहाँ से जब वो उड़ रहे थे तो उन्हें मार्ग में एक मुनि दिखाई दिए। वहाँ उन्होंने विश्राम किया, यानी वहाँ उतरे। वो उतरने के बाद में उन्होंने कहा कि हे मुनि महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, थकान लगी है, मैं जल पीना चाहता हूँ। थकान स्वाभाविक है, इतना महान कार्य किया है। तो मुनि ने तर्जनी अंगुली से संकेत किया एक तालाब की ओर कि आप वहाँ जाओ, आप जल पी आओ, संकेत में बताया। हनुमान जी ने वो जो मुद्रिका थी राम नाम अंकित और जो चूड़ामणि थी और ब्रह्मा जी का लिखा जो पत्र था वो उनके पास में रख दिया सुरक्षा के लिए। हनुमान जी जल पीने गए, तब एक बंदर आया झटपट से, उसने वो मुद्रिका को जो राम नाम अंकित थी उससे उठा करके मुनि के कमंडलों में डाल दिया, चले गया। हनुमान जी लौट के आए, दो चीज़ें उन्हें मिली, पत्र मिला और चूड़ामणि मिली, लेकिन मुद्रिका नहीं मिली। तो उन्होंने मुनि महाराज से पूछा कि वो मुद्रिका किधर गई है, आपको पता है? तो उन्होंने केवल भौहों के इशारे पर संकेत किया कि इस कमंडलों में देख लो, इसमें है, एक बंदर इसमें रख गया था। हनुमान जी ने उसमें देखा तो उसमें तो इतनी अंगूठियां थी राम नाम अंकित एक ही समान कि उनको गिनना ही असंभव था। उन्होंने दोनों हाथों से उनको निकालना आरंभ किया और अपनी अंगूठी को पहचान रहे थे तो उन्हें नहीं मिला कहीं, यानी कि उसमें असंख्य मुद्रिकाएं विराजमान थी। हनुमान जी अपनी अंगूठी को नहीं पहचान पाए क्योंकि सब एक समान थी। जब वो राम जी के पास में आए तो हनुमान ने मार्ग में ये भी सोचा कि मुझे बड़ा अभिमान हो गया था कि केवल मैंने ही श्री राम जी का कार्य किया है, यहाँ तो मुझसे पहले असंख्य हनुमान आ चुके हैं। तो उनका जो गर्व है वो जाता रहा, अभिमान जाता रहा। राम जी के पास में भी आए तो राम जी से उन्होंने
उन्होंने उनको गले लगाया राम जी ने हनुमान को और कहा कि तुमने मेरा बहुत महान कार्य किया है। हनुमान जी ने श्री राम को एक तो पत्र दिया ब्रह्मा जी का लिखा हुआ, और सीता माता का जो चूड़ामणि थी वो दी, और जयंती की कथा भी उनको सुनाई थी, क्योंकि ये कथा केवल श्री राम जी और सीता जी को ही पता थी। अब हनुमान जी ने थोड़ा सा भय के मारे, डर के मारे क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, मुझसे एक बड़ी भूल हो चुकी है, मैं वो राम नाम अंकित अंगूठी को नहीं ला सका। हनुमान जी ने जब ये कहा तो राम जी ने कहा कि ये तो मेरे अंगुली में पहले से ही विद्यमान है, जब तुमने उस कमंडल में डाली थी वो अंगूठी मेरे पास पहुंच चुकी है। ये तो तुम्हें मैं ये समझाने के लिए किया गया कि प्रत्येक युग में मेरा अवतार होता है, तुम भी आते हो। प्रत्येक हनुमान लंका जाता है, लंका को जलाता है, राम नाम अंकित मुद्रिका लाता है, और वो मुद्रिका उसमें विराजमान है कि कितने राम अवतार हो, अब राम ने अवतार ले लिया है और कितने साथ में हनुमान आ चुके हैं। तुम्हारा जो थोड़ा सा एक भीतर तुम्हारे मन में एक अभिमान था, उस अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये जो लीला रची है, यानी भगवान कहें या गुरु कहें, वो भक्त के भीतर की पहचान को समझने के बाद में उसके अभिमान को दूर करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, कि जिससे कि मेरा भक्त, यानी कि मुझ में और मेरे भक्त में जो बाधा है बीच में, वो समाप्त हो जाए।